गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए पसंद होगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन सी अकेले आपका 15 नंबर दिला के जाएगा। अगर आप सेक्शन सी पर पकड़ बना लेते हैं तो समझिए आपका पेपर बहुत उम्दा जाएगा। तो बिना देरी के हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखें हाई स्कूल मॉडल पेपर नंबर 2 सेक्शन सी क्वेश्चन आंसर नंबर 4 पर क्या कह रहा है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर देखिएगा, महेश हैड बीन स्लीपिंग। इसमें कह रहा है कि आप टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करिएगा, पहचानिएगा कि कौन सा वाक्य, 4 ऑप्शन लिखा गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखते हैं, महेश हैड बीन स्लीपिंग ये एक्चुअली वाक्य में लिखा गया है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म पूछ रहा है। तो महेश हैज स्लेप्ट ये गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट है। महेश हैड स्लेप्ट ये भी गलत है, पास्ट परफेक्ट है। महेश स्लीप्स, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही है आपका उत्तर, महेश स्लीप्स, महेश सोता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और डी में कह रहा महेश हैज बीन स्लीपिंग, ये भी गलत है। तो आपका आंसर कैसे लिखना है, द करेक्ट आंसर इज महेश स्लीप्स, ऐसा लिखना है। केवल आप आंसर ऐसा लिख के नहीं आएंगे कि आंसर सी, इतना आप ऐसा लिख के नहीं आएंगे, इससे एग्जामिनर खुश नहीं होता है। जो परीक्षा कॉपी आपको जांचता है वह खुश नहीं होता है। तो आप पूरा लिखेंगे तभी वह परीक्षक खुश होगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। कैसे इस स्टाइल में लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, द कैट रैन आफ्टर द रैट। तो इस वाक्य में पूछ रहा है मेरे भाइयों कि आफ्टर क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो आफ्टर में 4 ऑप्शन दे रखा है कि यह एडवर्ब है, कि यह नाउन है, कि यह प्रोनाउन है, कि प्रीपोजिशन है। तो जो 2 शब्दों के बीच में संबंध दिखाता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आपका उत्तर तो सही है डी, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर कहेंगे आफ्टर, ऐसे लिखेंगे आप लोग आफ्टर, उसके बाद इन दिस सेंटेंस, इज के बाद डैश कर देंगे प्रीपोजिशन। जब ऐसा लिखेंगे तब आपको नंबर अच्छा मिलेगा। बार बार कह रहा हूं कि आप आंसर यहां पर लिख देंगे, आंसर उसके बाद डी लिख देंगे तो उतना प्रभावी उत्तर आपका नहीं बनेगा। उत्तर प्रभावी बनाने के लिए आपको ये स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को पता लगाना है। 4 ऑप्शन देखें, जल्दबाजी मत करिएगा। मैंने बोला हूँ पहले हम पाते हैं पहले RECI ये गलत है, उसके बाद ये भी गलत है, CE होता है तो ये सही है। लेकिन आंसर आपको इस लैंग्वेज में स्टाइल में नहीं देना है। तो देना कैसे है आप लोग देखिएगा कैसे उत्तर देना है। उत्तर देना है आपको, देखें पहले तो करेंगे क्या, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसके बाद आप लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे, आंसर आपका कौन सा सही है, सी। तो सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है क्या कि रिसीव, RECEIVE, तो रिसीव लगा देंगे, वाक्य आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टीचर इज, इसका मतलब ये क्या है, रीऑर्डिंग का मतलब है। ये क्वेश्चन है रीऑर्डिंग का डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है रीऑर्डिंग का। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट सब्जेक्ट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेना है। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें रमेश है। तो रमेश, अब यहाँ पर इसको आगे देखें, सी को लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है रमेश। उसके बाद मैं बताया हूं कि आपको लेना है सहायक क्रिया बोलते हैं, इज यहाँ पर है, सहायक क्रिया इज। उसके बाद रमेश इज आ लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है, फेवरेट स्टूडेंट इज आ। उसके बाद देखें फेवरेट स्टूडेंट यहाँ पर लगा देंगे,
उसके बाद करना क्या है, अब बचा हुआ है ऑफ ऑल बचा हुआ है, ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पर जाओ द टीचर्स, इसको लगा देंगे, आपका वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टीचर्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अभी एक बार मतलब 4 का 5वां देखेंगे, 4 का 5th क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट हमारा है 5th है, ये क्या है, 5वां क्वेश्चन है मेरा। कालिदास इज द शेक्सपियर। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टू, फार, ऑफ और ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऑफ भरा जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर ये सेइंग है, कहावत है, प्रोवर्ब है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कहने का मतलब यह होता है डियर स्टूडेंट्स कि जितनी क्वालिटी शेक्सपियर के अंदर ब्रिटेन में थी, इंग्लैंड में थी, उतनी ही क्वालिटी हमारे इंडिया में कालिदास नामक कवि के अंदर थी। क्योंकि दोनों लोग कम पढ़े थे, शेक्सपियर केवल कक्षा 4 तक पढ़े थे और कालिदास तो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, लेकिन दोनों लोगों के 4 महाकाव्य पूरे विश्व में फेमस हैं। शेक्सपियर के 4 नाटक के यहाँ पर नाम देख लें, इसका ट्रिक है हुक्म, अब यहाँ पर देख लें हुक्म, उसके बाद कर, उसके बाद बे। तो यहाँ पर ये हमारे शेक्सपियर हैं, ये हमारे कालिदास हैं। दोनों लोगों का जो 4 नाटक है पूरे विश्व में फेमस है। हम तो शेक्सपियर का यहाँ पर जो नाटक है वो है, एस से है हैमलेट, ओ से है ओथेलो, के से है किंग लियर, एम से है मैकबेथ। और कालिदास का जो 4 महाकाव्य फेमस है उसके फुल फॉर्म है, मैं ट्रिक बनाया हुआ हूँ कि हुक्म कर बे, हुक्म कर बे। तो के से है कुमार संभोम, ए से है अभिज्ञान शाकुंतलम, आर से है रघुवंशम, वी से है विक्रमोर्वशीयम। तो आप इस ट्रिक से दोनों कवियों की चारों महाकाव्यों को याद कर सकते हैं। हालांकि ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी, आप अपने क्वेश्चन पर आएंगे। और आंसर लिखना कैसे है, पूरा ऐसे आंसर कालिदास इज द शेक्सपियर बीच में आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे, ब्लैक पेन से इसको फिलअप करेंगे, तब जाके आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा, और अट्रैक्टिव लगे तो एग्जामिनर खुश होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिएगा, अंडरलाइन कर देना ऐसे। नंबर 1 पर कह रहा है सिट टू मी वॉश योर फेस, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटेंशन पे दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। तो आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा प्रकार का वाक्य है, मीन्स जो आर्यस है ये किस प्रकार का है। तो इस आर्यस हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। तो आप लोग जानते हैं आदेशात्मक वाक्य में जो कंजंक्शन लगता है वह टू लगता है, और तो यहाँ पर ऑर्डर भी लगता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये मुझको वॉश योर फेस कर रहा है तो ही एडवाइस्ड कर रहा है, सलाह कर रहा है। ऑर्डर क्योंकि ना तो ये बड़ा है ना तो ये बड़ा है, तो मुझे करेगा क्या, ये सलाह दे रहा भैया कि एडवाइज मी। टू यहाँ पर कंजंक्शन लगता है, वास उतार जाएगा, योर चेंज होगा, मी के अनुसार बदल जाएगा, माई फेस हो जाएगा। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच। दे रिफ्यूज हिज एडमिशन इनटू पैसिव, इसको बनाना है। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स हिज एडमिशन को उठाएंगे, इधर करेंगे। और ये हमारा पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आपके एग्ज़ाम में हाई स्कूल में पास्ट इंडेफिनिट बहुत धुआंधार पूछता है, और पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कुछ नहीं पूछता, अक्सर करके पास्ट इंडेफिनिट ही पूछा जाता है। तो आप मेरे डियर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट को घोर कर पी जाओ, जिससे कि अच्छा लगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपको मिलें। तो हिज एडमिशन, अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, इसको ले जाएंगे वाज में लगा देंगे। तो हिज एडमिशन, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज रिफ्यूज्ड बाई देम। हालांकि बाई देम नहीं लिखा जाता कंपटीशन में, लेकिन अभी आप हाई स्कूल में हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में जाएंगे तो बाई देम नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेड, ये मतलब ये लिखा गया है, इसको आपको पंचुएट करना है। पंचुएट का मतलब है आप वही है ग्रामर के अनुसार, मतलब नरेशन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, उसी को आपको देखना है। तो देखें, सबसे पहले कभी भी आई स्मॉल से नहीं लिखा जाता, कैपिटल से हो जाएगा। तो आई सेड, उसके बाद माई, उसके बाद
मदर यहाँ पर स्मॉल में ही रहेगा, कॉमा यहाँ पर रहेगा, इसके बाद 66 यहाँ पर प्लीज़ का कैपिटल्स हो जाएगा, प्लीज़, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर है गिव मी टू, उसके बाद 100, 200, उसके बाद रुपीज़ बोल रहे हैं, उसके बाद फिर एज लिखा गया है तो एज आ जाएंगे, एज आई फिर कैपिटल में कर देंगे, एज आई, उसके बाद देख लेंगे एज आई क्या कह रहे हैं कि एज आई 20, उसके बाद है टू परचेज आ डिक्शनरी लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे और ये कॉमा क्लोज कर देंगे। ये आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चौथा क्वेश्चन लेंगे 5 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा है चिल्ड्रेन प्लेइंग आर। इसका मतलब है कह रहा है कि रीऑर्डरिंग करना है। माय डियर स्टूडेंट, मैं बार बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रेन, तो पहले ही लिखा गया है तो उसमें कोई डाउट नहीं है चिल्ड्रेन। उसके बाद यहाँ पर सहायक क्रिया लेना है आर, उसके बाद फिर प्लेइंग लगा देना है। चिल्ड्रेन आर उल्टा कर देना है प्लेइंग। उसके बाद इन दिया है, इन लगा लें। कहाँ खेल रहा है, इन द, उसके बाद फिर सेड को उधर कर दें, इन द सेड। उसके बाद ऑफ आ ट्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला स्पेलिंग कंप्लीट पूछ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ऐसे आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में, तभी अच्छा होगा। कंप्लीट द स्पेलिंग में देख रहे हैं तो काइंडली लिखा गया है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे द कंप्लीट स्पेलिंग इज में आप ऐसे लिख देंगे के, उसके बाद एन, उसके बाद यल वाई यहाँ पर भर देंगे ब्लैक पेन से, आई, उसके बाद डी। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो आपका पैसेज है 5 नंबर का, वो पूरा आपको लिख कर समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको पैसेज जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आप वाक्य के स्वरूप को पहचानना है। जैसा कि मैं अपने वीडियो में, ट्रांसलेशन वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको BTINR को चेक करना होता है। BTINR होता क्या है, वर्ब टू बी या वर्ब टू डू, आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ द सेंटेंस, रूल याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी चलना है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे, यहाँ पर वर्ब टू बी का है तो स्पेलिंग बनाए यहाँ पर ईश्वर चंद्र, उसके बाद विद्या सागर वाज योग का होता है डियर स्टूडेंट, वर्दी, टीचर, फुल स्टॉप। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेनी यहाँ पर लगा दें। मेनी स्टूडेंट्स आते थे, पास्ट इंडेफिनिट में केम लगा दीजिएगा। केम टू हिम टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए आते थे, फुल स्टॉप। आगे है विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी तो विद्यासागर यहाँ पर लगा देंगे, विद्यासागर। उसके बाद लिखने का रोड भी होता है, कंपोज्ड होता है तो यहाँ पर रोड भी लगा दें, या आप कंपोज्ड लगा दें। कंपोज जब महाकाव्य वगैरह लिखा जाता है तब ज़्यादा बेटर होता है कंपोज्ड, तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर रूट रहेगा। रूट आ बुक, कहाँ पर, ऑन ग्रामर, किसके लिखा फॉर द फैसिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हो चुका है। आगे है उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए कई कार्य किए तो ही डिड मेनी गुड डीड्स। उसके बाद फिर डीड्स के बाद क्या हो जाएगा, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की उन्नति के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा कंप्लीट वीडियो। मेरे भाई अगर वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने
साथियों में, अपने यार दोस्तों में वीडियो को इतना वायरल कर दो कि जिससे कि आपका भी बेनिफिट हो और आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी बेनिफिट हो, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। हाई स्कूल में अगर आपका नंबर बढ़ जाएगा तो आप समझ लें आप बहुत खुश रहेंगे। तो आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।